ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। एनएचएम और एनयूएचएम संघ के कर्मियों की हड़ताल के मद्देनजर राज्य सरकार ने एस्मा लगाया। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल कार्य पर उपस्थित होने का नोटिस जारी। प्रदेश के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को ऑनलाइन गेम, जुआ सट्टा और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के दिए निर्देश। भूस्खलन के बाद किरंदुल विशाखापट्टनम रेल लाइन पर बाधित हुआ यातायात बहाल। अभी सिर्फ मालगाड़ी चल रही, 15 जुलाई से शुरू होगी पैसेंजर ट्रेन। और प्रदेश में 16 जुलाई से एक बार फिर जोर पकड़ेगी मानसूनी गतिविधियां। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन संघ की हड़ताल में शामिल विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन की ओर से पत्र जारी कर तत्काल कार्य में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य में उपस्थित नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने संबंधी प्रतिषेध आदेश एस्मा तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोक स्वास्थ्य से संबद्ध सभी कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अब कार्य करने से इंकार नहीं कर सकेंगे। इस नियम के लागू होने के बाद अब अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्य से इंकार करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि एनएचएम और एनयूएचएम संघ के अधिकारी कर्मचारी 3 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से तत्काल टमाटर खरीदने के निर्देश दिए हैं ताकि इसके खुदरा मूल्यों में बढ़ोतरी रोकने के लिए प्रमुख खपत केंद्रों पर इसका वितरण किया जा सके। उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ से कहा है कि वे 3 राज्यों की मंडियों से टमाटर खरीदें और प्रमुख खपत केंद्रों पर भेजें, जहां पिछले 1 महीने से टमाटर के दाम तेजी से बढ़े हैं। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कैंसर और गंभीर बीमारियों के उपचार की दवाओं के और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों से जीएसटी छूट देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% कर लगाया जाएगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ऑनलाइन गेम, जुआ सट्टा, अवैध शराब और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री जुनेजा ने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में न्यायालय ने चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की कुर्की और नीलामी का आदेश दिया है, उन कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी कर इनसे प्राप्त होने वाली राशि निवेशकों को लौटाई जाए। बैठक में पुलिस महानिदेशक ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और जिला बदर के अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय बैठक कल 13 जुलाई से तमिलनाडु के ऊटी में होने जा रही है। यह वार्षिक बैठक मुख्य रूप से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने के लिए हर साल आयोजित होती है। बैठक में आरएसएस के सर संघचालक डॉ मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के अलावा सभी राज्यों के प्रांत संचालक, सह प्रांत संचालक, क्षेत्र संचालक के साथ सभी कार्य विभागों के अखिल भारतीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की योजना और वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अपने ओडिशा प्रवास के दौरान आज ओडिशा के पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता स्वर्गीय प्रदीप किशोर दास के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए। यह समारोह भुवनेश्वर के गीत गोविंद सदन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने समाजवादी नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाज के लिए किए गए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जनता का अधिकार है। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सभी लोगों से भागीदारी करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में व्यय अनुवीक्षण की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में समस्त इन्फोर्समेंट एजेंसियों की समीक्षा बैठक आज रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य के बेहतर समन्वय से कारगर सतर्कता प्रणाली लागू होगी। बैठक में राज्य और केंद्रीय GST एजेंसी को वेयर हाउस एवं गोडाउन पर विशेष निगरानी रखते हुए कपड़ा, साड़ी तथा अन्य प्रलोभन की वस्तुओं के अवैध वितरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी एन्फोर्समेंट एजेंसियों को रेलवे स्टेशनों, ट्रकों, बसों, व्यावसायिक वाहनों के साथ ही हवाई अड्डों पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया। बैठक में बताया गया कि पिछले चुनावों में की गई जब्तियों के आधार पर जिलों में निगरानी रखी जाएगी। ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्र जो सीमावर्ती राज्यों से सटे हों, उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने मांग की है कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि करीब 600 करोड़ रुपए के PDS घोटाले के मामले में राज्य सरकार ने विधानसभा की कमेटी के बजाय अधिकारियों से जांच कराने की बात कही थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने विधानसभा में यह मामला उठाया था और अतिशेष स्टॉक को लेकर खाद्य विभाग तथा जिला प्रशासन के आंकड़ों में अंतर होने की बात कही थी। साथ ही डॉ सिंह ने 59 लाख मीट्रिक टन चावल के गायब होने की जांच की भी मांग की थी। श्री शर्मा ने कहा कि विधानसभा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया था कि करीब 5,000 राशन दुकानों में 41,000 टन चावल की कमी पाई गई है, लेकिन इस संबंध में अभी तक जांच रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। गरियाबंद जिले में बिंद्रानवागढ़ के पूर्व विधायक ओमकार शाह ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। इससे पहले श्री शाह बिंद्रानवागढ़ से 2 बार कांग्रेस पार्टी के विधायक रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के बोर्रागुहालू और करकावालसा के बीच भूस्खलन के कारण किरंदुल विशाखापट्टनम रेल लाइन पर बीते 18 घंटे से बाधित यातायात को बहाल कर दिया गया है। इस रेल मार्ग पर अभी सिर्फ मालगाड़ी चलाई जा रही है, वहीं पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस 14 जुलाई तक रद्द रहेगी। जगदलपुर स्टेशन अधीक्षक MR नायक ने बताया कि बीते 10 जुलाई को भूस्खलन होने से रेल पटरी पर बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई थी, जिससे रेल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसे रेलवे की तकनीकी टीम ने ठीक कर लिया है। श्री नायक ने बताया कि 15 जुलाई से पैसेंजर ट्रेन और नाइट एक्सप्रेस पहले की तरह चलने लगेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में 12 जुलाई 2009 को माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे और 28 पुलिसकर्मियों को उनकी शहादत पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि माओवादियों से लोहा लेते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्गीय विनोद चौबे और उनकी टीम ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। गौरतलब है कि एसपी विनोद चौबे नक्सल ऑपरेशन में शहीद होने वाले देश के पहले IPS अधिकारी थे। मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 16 जुलाई से वर्षा की गतिविधियों में एक बार पुनः वृद्धि होने की संभावना है। ये मानसूनी गतिविधियां बस्तर संभाग से शुरू होकर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। रायगढ़ पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है। इन पर लोन दिलाने के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है। दुर्ग जिले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को सुपेला से गिरफ्तार किया है। रायपुर में जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए 5 शॉर्ट टर्म कोर्स संचालित किए जाएंगे। इनके तहत 8वीं 10वीं पास बेरोजगारों को डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन जैसी विधाओं का प्रशिक्षण दिया
जाएगा और जांजगीर चांपा जिला रोजगार केंद्र में 14 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनएचएम और एनयूएचएम संघ के कर्मियों की हड़ताल के मद्देनजर राज्य सरकार ने एस्मा लगाया। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल कार्य पर उपस्थित होने का नोटिस जारी। प्रदेश के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को ऑनलाइन गेम, जुआ, सट्टा और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के दिए निर्देश। भूस्खलन के बाद किरंदुल विशाखापट्टनम रेल लाइन पर बाधित हुआ यातायात बहाल। अभी सिर्फ मालगाड़ी चल रही। 15 जुलाई से शुरू होगी पैसेंजर ट्रेन। और प्रदेश में 16 जुलाई से एक बार फिर जोर पकड़ेगी मानसूनी गतिविधियां। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।